प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। डीएवी स्कूल दूधवा खारा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी की वजह से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से राजस्थान बोर्ड अजमेर की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की रोक दी गई हैं और शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि जैसे ही कंडीशन सामान्य होगी तो उन परीक्षाओं को जारी किया जाएगा। तो हमारे डीएवी स्कूल परिवार ने एक छोटी सी मुहिम की है कि बच्चों को कोई प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए उन्हें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अध्ययन कराया जाए। उसी की कड़ी में आज हम प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें ग्राफ का अध्ययन करना है, अच्छे तरह से समझना है। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिन क्वेश्चन को हमने ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, ये निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है। तो इसमें से सभी क्वेश्चन हैं वो एक ही प्रकार के हैं, हमें उनकी कॉन्सेप्ट समझना है और उसी के प्रकार से हमें उन क्वेश्चनों को हल करना है। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन हल करके बता रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसी तरीके से आपको अन्य क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। पहला समीकरण है 4x - 5y = 20 और दूसरा समीकरण है 3x + 5y = 15। यहाँ से हमें पहला समीकरण लेना है, जो है 4x - 5y = 20। यहाँ से हमें क्या करना है, 4x को यहीं पे रखना है, बाकी को पक्षांतरण के माध्यम से दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए, 4x = 20 पहले से था, 5y यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पे x के गुणांक है 4, तो इसको भाग में भेजेंगे, तो x = 20 + 5y / 4। इस जो नई समीकरण से हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी है, जिसके माध्यम से हम ग्राफ को हल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें y का मान ऐसा रखना है कि 5 से गुणा करने पर और 20 जोड़ने पर 4 का पूरा भाग जाए। तो इसी के माध्यम से हम देखिए शुरुआत करते हैं 0 से। हमारी सुविधा के अनुसार 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, इस प्रकार से हम मान कोई भी रख सकते हैं, ताकि हमें यहाँ पे 5 से गुणा करने और 20 जोड़ने पर 4 का पूरा भाग जाए। तो इसी कड़ी में हमने रखा है y = 0। तो x = 20 + 5 गुणा y का मान 0/4। अब देखिए, 5 को 0 से गुणा किया, 0, 0, 20 यानी 20 होगा, जोड़ने पर /4 और 20 में 4 का भाग देने पर 5, यानी y का मान 0 रखने पर x का मान 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसी के अंदर y का मान -4 रखते हैं। तो y का मान -4 रखते हैं, तो देखिए x = 20 + 5 गुणा y का मान -4/4। अब देखिए, 5 को -4 से गुणा करोगे तो -20 होगा, और 20 - 20 यानी 0/4, यानी हमारा आंसर होगा 0। x का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है y का मान -4 रखने पर। इसी अनुसार हमें दूसरी जो समीकरण है हमारी x, ये दूसरी समीकरण है 3x + 5y = 15। अब यहाँ से देखिए, हमें ऊपर जो कार्य किया है वो सेम कार्य यहाँ पे करना है, x का मान यहीं पे रखना है, बाकी मान दूसरी तरफ पक्षांतरण के रूप में लेके जाना है। तो हमें प्राप्त होगा 3x = 15 - 5y। तो देखिए, यहाँ पे 3 है, वो गुणांक है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो x = 15 - 5y / 3। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वो ही तरीका अपनाना है, y का मान रखना है। 0, 1, -1, 2, -2 कुछ भी हम रख सकते हैं, ऐसे रखना है ताकि y को 5 से गुणा करने पर और 15 में से घटाने पर वह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो हमें y का मान 0 रखा है। तो देखिए, y का मान 0 रखने पर x = 15 - 5 गुणा y का मान 0/3।
अब देखिए 5 को 0 से गुणा किया 0, 15 माइनस 0 यानी 15/3 यानी कितना हुआ 5। x का मान 5 प्राप्त होगा। y इक्वल टू 3। क्यों 3 ही क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे वही कंडीशन लागू होनी चाहिए कि y को 3 से गुणा करने पर और 15 में से घटाने पर वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए x इक्वल टू 15 माइनस 5 गुणा 3/3। तो देखिए 5 दिया 15, 15 माइनस 15 यानी 0/3। x का मान 0 प्राप्त हुआ जो हमने सारणी में रख लिया। इन दोनों सारणियों को हमें यूज करना है और किस में यूज करना है? हमारे ग्राफ में। और हमारा जो ग्राफ है वो देखिए इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें हमें पहले इसका पैमाना निर्धारित करना है कि x एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्योंकि हमारे पास बड़े मान नहीं है इसलिए 1 इकाई हम रखते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको हम बोलेंगे क्षैतिज लाइन, इसको हम बोलेंगे x एक्स और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको बोलेंगे y एक्स। अब देखिए हमारे पास जो हमने सारणी तैयार की थी पहली सारणी, उसके अंदर देखिए x का मान 5 और y का मान 0। अब पहले हमें x का मान 5 देखना है, प्लस का 5 है, ये देखिए 5 प्लस का, और y का मान 0 है। याद रखना है आपको कि x एक्स पर y का मान 0 होता है और y एक्स पर x का मान 0 होता है। उसी के अनुसार यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 5 और 0। इसी कड़ी में देखिए x का मान 0 रखना है, y का -4, क्योंकि हमें पता है कि x का मान y एक्स पर 0 होगा। तो और y का मान -4 रखना है, तो y का मान -4 नीचे आने पर ये देखिए यहाँ पे हमें -4 प्राप्त हुआ और x का मान 0। तो इन दोनों पॉइंटों को हमने एक स्केल की सहायता से लाइन बनाई और यहाँ पे इनके निर्देशांक अंकित किए और यहाँ इसकी समीकरण को अंकित किया। इसी प्रकार हमें जो दूसरा हमारा रेखा बनानी है, तो इसमें सारणी हमें x का मान 5 और y का मान 0। तो वही पहले वाली बात, x का मान 5 और y का मान 0। अब देखिए x का मान 0 रखना है, y का मान 3 रखना है। तो x का मान y एक्स पे 0 होगा और y का मान 3 प्लस देखिए यहाँ पे। इस प्रकार हमें ये देखिए यहाँ पे हमने निर्देशांक अंकित किए, यहाँ पे भी निर्देशांक अंकित किए और यहाँ पे इसकी समीकरण रखी। तो इस प्रकार हमें ये इजी रूप से एक ग्राफ है तैयार करने के लिए मिला। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें मैं कुछ चीज़ और ऐड करता हूँ। जैसे आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इस दोनों समीकरण युग्म द्वारा बनाए गए y एक्स पर त्रिभुज है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे y एक्स ये लाइन जो है हमारी, ये ऊर्ध्वाधर लाइन, इस लाइन के ऊपर ये देखिए त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। तो इस त्रिभुज में ये देखिए 3 पॉइंट हो गए। इन तीनों पॉइंटों के निर्देशांक हैं। जैसे यहाँ पे मैंने a मान लिया, यहाँ b मान लिया, यहाँ c मान लिया। तो a के निर्देशांक हैं वो 0, 3 हो जाएंगे, b के निर्देशांक है 0, -4 हो जाएंगे और c के निर्देशांक हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 5 और 0। या हमें यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि निम्न समीकरण युग्म के हल कितने हैं। तो दोनों समीकरणें हैं, देखिए कहाँ पे मिलती हैं, 5, 0 पे मिलती हैं। तो इसके हल हैं वो कितने होंगे, 5, 0, यानी x बराबर तो 5 और y बराबर 0। या हमें यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि इस त्रिभुज को छायांकित करना है, तो हमें इस पेंसिल की सहायता से इस त्रिभुज को छायांकित कर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन प्राप्त हुआ। तो अन्य जो भी क्वेश्चन है बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों का अध्ययन आपको खुद स्वयं करना है, प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को समझना है। और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।